जय माता दी। मीनू एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर्स के ऊपर है कि नंबर्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, नंबर्स हमारी लाइफ में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 to 9 नंबर्स होते हैं और हमारे प्लैनेट्स भी 9 ही होते हैं। तो जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 2001 है, तो पर्सनैलिटी नंबर जो हमारा हो गया 3 नंबर, जुपिटर गुरु का नंबर। और अगर हम नंबर्स का टोटल करें 3 जनवरी, 3 यानी कि 3 प्लस जनवरी का नंबर 1, 3 प्लस 1 4 और 2001 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो हमारा जो पर्सनैलिटी नंबर हो गया 3 हो गया और हमारा जो डेस्टिनी नंबर हो गया वो 7 हो गया, यानी जुपिटर का नंबर। और एक हो गया हमारा 7 नंबर केतु का नंबर। तो ये 9 प्लैनेट्स का 9 नंबर्स के साथ कैसे लिंक है पहले हम ये जान लें। नंबर 1 है सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी यानी बुध, नंबर 6 वीनस शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न शनि, नंबर 9 मंगल मार्स। और ये 9 नंबर्स हैं और ये 9 प्लैनेट्स हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ हमारी मैंने बोला 3 जनवरी 2001, तो इसमें हमारे पास जुपिटर की वाइब्रेशंस भी हैं और केतु की वाइब्रेशंस भी हैं, यानी कि हमारा ज्ञान की हमारे पास अद्भुत क्षमता है, हम बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं। और जो केतु है वो हमें स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक बनाता है, ऊंचाइयों पर भी लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर टोक का भी कारक है। हमारे कार्यों में विघ्न भी केतु के कारण कई बार आते हैं। तो हमारे पास 3 नंबर की और 7 नंबर की वाइब्रेशन तो हैं। अब हमें अपनी लाइफ में ये देखना है कि हमारे पास कौन से नंबर की वाइब्रेशंस की कमी है, कौन से नंबर की वाइब्रेशंस हमें चाहिए। तो उसके लिए बाकी नंबर्स की वाइब्रेशंस को भी कंप्लीट करने के लिए, लाइफ में उनके भी इम्पैक्ट लेने के लिए हम इन नंबर्स को कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी वाइब्रेशंस ले सकते हैं, तो आइए जानिए। सबसे पहले नंबर 1 की अगर वाइब्रेशन हमें लेनी है तो इसके लिए हमें सूर्य देव पे तो नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को जल दे सकते हैं या फिर तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है हमें गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाता है। सूर्य हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा का कारक है, हड्डियों का कारक है, हमारे नेत्र रोग भी सूर्य ही देते हैं। तो हमें सूर्य को प्रसन्न रखना चाहिए, सूर्य को भी खुश रखना चाहिए, सूर्य देव को उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। यश मान सम्मान में वृद्धि भी हमें सूर्य देते हैं। तो नंबर 1 की वाइब्रेशंस लेने के लिए हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तांबे का टुकड़ा भी हम अपने पास रख सकते हैं यश मान सम्मान के लिए। और पिता का मान सम्मान भी कर सकते हैं, पिता को भी हर रोज चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सेकेंड यानी कि मून, नंबर 2 की वाइब्रेशंस लेने के लिए हम अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनका ब्लेसिंग, उनका हर रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। या चांदी के गिलास में हम पानी पी सकते हैं, चांदी का एक कॉइन या चांदी का छोटा सा स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इससे हमारे पास लिक्विड कैश की कमी नहीं होती, लिक्विड कैश बना रहता है। और दूसरा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम जो है, हमारा जो चंद्रमा वीक होता है ये तब हमें होती है। तो नंबर 2 की वाइब्रेशंस को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छी करने के लिए हमें चांदी का गिलास में पानी पीना चाहिए और अपनी हम सिल्वर की चेन भी पहन सकते हैं। और चंद्रमा को शाम को हमें नमस्कार भी करना चाहिए। इससे हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रॉन्ग रहता है, हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी ब्लेसिंग्स लेकर हमें सभी कार्य करने चाहिए। और 3 नंबर की वाइब्रेशन लेने के लिए हम केसर की एक पुड़िया अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। और भगवान की हमें सेवा पूजा भी करते रहना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमें जुपिटर हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है और हमें 3 नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छे से मिल जाती हैं।
नंबर 4 है राहु। राहु है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, यानी कि बिना वजह की कोई भी प्रॉब्लम अचानक से आ जाती है, कोई भी अचानक से दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता अचानक से कौन सा कार्य हमारा खराब हो गया, यानी कि बिना वजह की कोई भी प्रॉब्लम अचानक से आ जाए, वो राहु है। राहु को और विदेश भी हमें राहु लेकर जाता है। हम राहु को खुश रखेंगे, अगर हम विदेश जाना चाहते हैं हमें राहु को खुश रखना पड़ता है, उसके लिए हम पक्षियों को सतनागा डाल सकते हैं, माता सरस्वती का जाप कर सकते हैं राहु को खुश करने के लिए। और इसके अलावा हम डॉग्स को भी कुछ ना कुछ खाने को दें, तो राहु जो खुश रहेगा तो हमें विदेश गमन का भी मौका मिलता है, और अनएक्सपेक्टेड जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बिना वजह की दुर्घटनाएं या बिना वजह की बीमारियां, इन सब से भी हमारा बचाव रहता है। तो 4 नंबर की वाइब्रेशंस लेने के लिए हमें माता सरस्वती का जाप करना चाहिए, डॉग्स और पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए, ताकि इन बिना वजह की प्रॉब्लम से हमारा बचाव रहे, और हमें विदेश अगर जाना हो तो हमें उसे विदेश जाने का अवसर भी हमें राहु के खुश करने पर हमें मिल जाए। नंबर 5 है मरकुरी, बुध, यानी हमारी बौद्धिक ज्ञान, हमारी क्षमता, हमारा बिजनेस, हमारा जो भी हमारी विल पावर है वो सारी बुध के अंदर आती है। हमारी स्किन प्रॉब्लम भी बुध, अगर हमारी वाइब्रेशंस की कमी है बुध की वाई, तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो 5 नंबर की वाइब्रेशंस लेने के लिए हमें एक तो घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, दुर्गा माता की उपासना कर सकते हैं, माता की उपासना कर सकते हैं, कंजकों को पूज सकते हैं, स्टेशनरी जो है हम कंजकों को दे सकते हैं। तो हमें इस तरह से बुध की वाइब्रेशंस भी ले सकते हैं। गणेश जी की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। बुधवार के बुधवार हम गणेश जी को विघ्न हरते हैं हमारे, 4 लड्डू उनको चढ़ाकर, घास का भोग उनको देकर उनका भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, और 5 नंबर की वाइब्रेशन ले सकते हैं। हरे रंग को भी आप यूज कर सकते हैं बुध की वाइब्रेशंस के लिए। हरा रंग भी आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए। 5 नंबर की वाइब्रेशंस बहुत जरूरी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ग्रीन कलर अपने उसमें यूज की चीजों में, ग्रीन कलर और एक येलो कलर, गुरु का जो नंबर होता है उसकी वाइब्रेशंस आपको जरूर लेनी चाहिए। नंबर 6 शुक्र, हमारा ये लग्जरीज फैसिलिटीज का नंबर है। शुक्र हमारी पत्नी का भी कारक है, हमारा ब्रांड, हमारी गाड़ियां, वाहन, सुख संपत्ति, प्रॉपर्टीज, ये सब शुक्र है। तो शुक्र की वाइब्रेशन लेने के लिए हमें माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, अपनी पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए, किसी भी लेडी का साथ लेना चाहिए, लेडीज का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमें लेते रहना चाहिए। शुक्र की कृपा भी हम पर बनी रहती है, और हम 6 नंबर की वाइब्रेशन भी हमारी लाइफ में बनी रहती है। और उसके बाद है 7 नंबर केतु का। केतु है नजर टोक, किसी का करा कराया, या फिर बहुत ऊंचाइयों पर भी केतु लेके जाता है। मोक्ष की तरफ स्पिरिचुअल भी केतु ही बनाता है, मोक्ष की तरफ भी केतु ही लेके जाता है, धर्म से जुड़ाव भी हमारा केतु ही करवाता है। तो हमें केतु की वाइब्रेशंस लेने के लिए डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए, और सिल्वर घड़ी हम पहन सकते हैं, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करेंगे तो हमारा केतु उससे भी प्रसन्न रहता है, यानी हम धर्म से जुड़ाव करके रखेंगे तो केतु की वाइब्रेशन भी हमें मिलती रहती है। नंबर 1 शनि। शनि है हमारा सेवक, हमारी लेबर, हमारे कर्मचारी, ये शनि के अंतर्गत आते हैं, या कोई अपाहिज व्यक्ति जो होते हैं वो भी शनि के अंदर ही आते हैं। हमें कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा इनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और इस नंबर की वाइब्रेशन लेने के लिए हम हनुमान चालीसा, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, और कर्मचारियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, वर्कर्स को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, या बाहर कोई अपाहिज व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो इससे हमारे शनि की वाइब्रेशन में भी मिलती रहती है। काले रंग का यूज करेंगे तो भी हम काला धागा या कोई भी काले रंग की चीजें अगर हम यूज करें तो शनि की वाइब्रेशन भी हम इजीली कैच कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर है हमारा मार्स, यानी मंगल। मंगल है हमारी क्षमता, हमारे फिजिकल एफर्ट्स, हमारी मेहनत, हमारा ब्लड, हमारे एक्सीडेंट, चोट, ये भी हमारे मंगल के कारण ही लगती हैं।
तो मंगल हमारा जितना स्ट्रोंग होगा उतनी हमारी विल पावर स्ट्रोंग होगी, हमारी कार्य क्षमता करने की उतनी पावर होगी, और हम कोई भी कार्य लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो भी हमें मंगल देता है। पॉलिटिक्स में भी हम अगर जाते हैं, मंगल हमारा स्ट्रोंग होता है तभी जाते हैं, यानी कि हमारे हर तरह के एफर्ट जो हैं वो मंगल से ही हमें मिलते हैं। मंगल की वाइब्रेशंस लेने के लिए, 9 नंबर की वाइब्रेशंस लेने के लिए हमें रेड कलर हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और मंगल देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। और डॉग्स को या फिर मिट्टी के अंदर हम कीड़ियों को गुड़ या शक्कर दे सकते हैं 9 नंबर की वाइब्रेशन लेने के लिए। तो अगर हम इन 9 ग्रहों के इन 9 नंबरों की वाइब्रेशन लेकर चले, हमें जहां जहां पर जो जो कमी है हम उसे दूर कर सकते हैं। या उस कलर की सन है तो ऑरेंज कलर, मून है ब्लू या व्हाइट कलर, और जुपिटर है येलो कलर, और राहु है तो ब्लू या ब्लैक कलर, बुध है मरकरी है ग्रीन कलर, वीनस है पिंक कलर, और केतु सिल्वर कलर, शनि ब्लैक कलर और मंगल रेड कलर। इन कलर्स को यूज करके हम इन नंबर्स की वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं, या फिर हम किसी पेपर पे इन नंबर्स को लिखकर हमें जिस भी नंबर की वाइब्रेशन चाहिए हम उस नंबर को अपने चार्ट पे लिखकर अपने टेबल पे, अपनी वर्किंग वाली जगह पे या अपने पढ़ने वाली जगह पे हम उन नंबर्स को रख सकते हैं, या एक छोटा सा फ्रेम करवा के वॉल पे लगा सकते हैं, ताकि उन नंबर्स की वाइब्रेशन हमें मिलती रहे, हम उन नंबर्स की वाइब्रेशन कैच करते रहें, तो हमें फिर सभी प्लैनेट्स का आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हमारे जिन जिन कामों में जिस जिस प्लैनेट से रिलेटेड हमारे कोई विघ्न आ रहे होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो इस तरह से हम 9 ग्रहों का, 9 नंबरों का आशीर्वाद लेकर लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में सक्सेस अचीव कीजिए।